प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक की सभी क्वेश्चन का आंसर यानी सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए और देखिए, सीखने का प्रयास करिए। जब अच्छा लगे, समझ में आए तो अभी दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए चालू करते हैं। ढेर चीज बोल दिया। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। अभी आपको पता चलता होगा जब सड़क के किनारे गुजरते हैं, मान लेते हैं जगह तो नहीं, ये हमारा सड़क है, ठीक है। अभी सड़क से जाते हैं तो हो सकता है इधर भी एक खंभा बिजली वाला बोले, है ना, दोनों तरफ एक खंभा है, तो इसको ऐसे ना दर्शा करके ऐसे खंभा दिखाएंगे, क्योंकि इसे निकाल के कैसे बताएंगे, ऐसे है और इधर भी यही है ना। जस्ट आप समझिए कि यही है, ये है। और एक और ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये रोड था, जैसे कि अभी देखिए, हम देख लिए। अब इस रोड के दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभा है ना, ताकि इस तरफ से उस तरफ कनेक्शन जाए। रोड के किनारे देखते ही होंगे ऐसे दोनों समान लंबाई पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है ना, कोई एक बिंदु है। उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसी का शिखर, दोनों का पोल है ना, पोल यानी खंभा, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो ये पोल मैंने जो रोड है जस्ट बीच में, उसके बीच में दोनों साइड में उसी बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण देख रहा है। सपोज दैट ये हमारा बिंदु है और ये दोनों पोल है। ये पोल के बीच से एक बिंदु इधर है, सॉरी एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, दोनों के दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। केवल पोल बराबर है, ना कि दूरियां बराबर है। तो इधर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और इधर का 60 डिग्री, क्योंकि क्रमशः बोला तो जो पहले होगा उसके लिए, है ना, 60 और कितना 30 डिग्री। तो जो भी दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने दर्शाया। यह हमारा खंभा था AB और CD, उन दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभा की ऊंचाई, कितना खंभा ऊंचा था वो निकालना है, क्योंकि समान लंबाई है, कोई वो निकालेंगे तो निकल जाएगा। साथ ही साथ खंभों की से बिंदु के बीच की दूरी, इस खंभा से इसका दूरी और इस खंभा से इसका दूरी, मैंने दोनों कितना मीटर दूरी पर आसपास में है, बीच में नहीं है सड़क पर, जैसा कि हमने बोला। इसी को निकालना है कि कितना है। लेकिन ये बता दिया जरूर है कि जो सड़क है वो 80 मीटर की दूरी पर दोनों खंभा बराबर दूरी पर, सड़क से या मैंने दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी, ये खंभा, ये पोल और ये पोल के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो मान लेते कहीं भी बिंदु रहे, उससे हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक वो जो दूरी है ना वो x है, तो दूसरा ऑटोमेटिक 80 में से x खत्म होगा। क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि जो AC बना है ना, यानी जो पूरा रोड बना है AC से मिलकर बना, समझने के तौर पर। और जब AC से मिलकर बना है तो हमको ये पता है, तो दूसरा पता करने के लिए क्या करना है, बड़का में से छोटा घटाएंगे, इन्हें निकल जाएगा। आई समझ में? सपोज डेट ऐसा एग्जाम्पल बहुत हम लोगों ने कर चुका है। ये हमारा AC है, मान लेते हैं कि ये बिंदु है यहाँ से, और इधर हो सकता है, तोड़ हो सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है। अब इस बिंदु से यहाँ के मान लिया हमको ये दूरी पता है, ये वाला दूरी हमको पता है और पूरा दूरी पता है। अरे समझ में? ये छोटी सी दूरी पता है, ये जिसको x हमने माना, है ना, मान लेते AE है ना, AE की दूरी पता हमको x मान लिए, और टोटल दूरी AC की दूरी दे रहे 80 मीटर। तो 80 में से इसको घटा देंगे तो बच गया कि नहीं बच गया? आ रही समझ में? तो वही इसी का मान, तो क्या होगा, 80 में से x को मान घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई और दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आशा है कि आपका ये जो फिगर है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो जो फॉर्मेलिटी है निभाना पड़ेगा बाबू साहब। AB और CD दोनों खंभा, यही तो बोले हैं कि माना कि AB और CD दोनों क्या है, खंभे हैं, और उनके बीच की जो दूरी है उसको E बोलते हैं। क्या है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब दिया हुआ क्या है बाबू साहब? तो दिया हुआ है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है।
ई खंभा और ई खंभा के जो पाद बिंदु से जो दूरी है ना तो कितना है 80 मीटर। अब जो पाद बिंदु से रहेगा वही शिखर से रहेगा, थोड़ी ना कि ऐसे जाके झुक जाएगा तो कहेगा गड़बड़ मामला है, जल्दी से इंजीनियर साहब को बुलाइए। ठीक है, तो ए और ए यानी दोनों खंभाओं के बीच की दूरी 80 मीटर हो गया। अब फिर से हमने माना है, क्या माना है कि ए ई का मान x है, क्योंकि आगे हमको बताना होगा। तो ए ई का मान कितना हो गया x। और जब ए ई x है तो हमको पता भी है कि ए सी कैसे बना है, ए सी बना है ए ई प्लस ई सी से, ए ई प्लस ई सी से। तो अगर ए ई का मान x है तो ई सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर भेज देंगे तो ई सी बच गया। तो ए सी माइनस ए ई, तो ए सी माइनस ए ई बराबर ई सी निकलेगा, और ए सी का मान 80 है और ई सी का मान x है। आगे समझ में, इसको हमने इधर भेज दिया, कोई दिक्कत है। तो हमारा क्या होगा, ए सी का मान 80 माइनस x। अब दोनों खंभा क्योंकि समान है, दोनों खंभा क्या है, समान है, तो जब ये भी समान है सी डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों खंभा समान ऐसा बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा ए भी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों खंभा की लंबाई बराबर है इसलिए ए भी बराबर सी डी। अब समकोण त्रिभुज ए बी में ई ए बी, हम लोग छोटका में नहीं जे रहे जेल में चल रहे हैं, ठीक है। ई ए बी में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, आप देखिए इसके अकॉर्डिंग यह हमारा लंब हो गया और बच गया जिटकोरबा आधार, ठीक है। तो ये लंब और ये आधार, लंब और आधार में किसका फॉर्मूला, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा का मान दिला कितना, नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, लिख देते हो गया। tan थीटा के जगह कितना 30 ना होगा, कुछ हो ए बी बटा और इधर ए ई हो गया, ए बी बटा ए ई। अब ए बी का मान हमें नहीं पता, 90 जाओ, ऐसे नहीं करना है, बताना पड़ेगा। तो tan 30 का मान 1/√3। अब ए बी का मान नहीं पता है तो नहीं पता है, आगे देखा जाएगा। एक किसका मान है, ए का मान, जो हमने माना है, क्या किया है, माना। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी गुना √3 होगा, आई इधर गुना कर जाएगा। तो क्या करते हैं, गावा पाक ए बी जरूर बात ऐसे गाना नहीं बोलते हैं, एक्स इधर एक से गुना किया तो एक्स हुआ और √3 इधर जाता है। क्या हुआ अरे का लिया, देखते हैं फिर से कहीं गलती का लिख दिया जी, आप लोग बने रहे वीडियो में। एक्स बराबर क्या हुआ √3 ए बी, कुछ गड़बड़ नहीं लिखे, बस जैसे तैसे इसमें समझ नहीं आ रहा। आप देखिए हमको किसका मान निकालना है, एक्स का ना जी, किसका निकालना है, ए बी का निकालना है। तो जब हमको ए बी का निकालना है तो √3 नीचे चल जाएगा, हो गया एक्स बटा √3। ये तो किए थे हम, आ रहा है समझ में, खाली उल्टा पुल्टा कर दिए थे इसलिए समझ नहीं आ रहा था। यानी कि अगर हमको ए बी का मान निकालना है तो क्या हो जाता, एक्स इधर चल जाता, √3 नीचे आता। देखिए तो कितना सिंपल था, इसको भगा देना था खाली, बस हम लोग तिगड़ा रहे थे में, क्या करें, दिमाग में हैंग कर रहा था जी। यहाँ तक हो गया, अब समीकरण 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, इसमें अब tan थीटा का यूज क्यों हुआ भाई साहब, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार हो गया है ना। तो लंब और आधार में किसका फॉर्मूला, tan थीटा। लंब का मान डीसी, आधार का मान ईसी, डीसी ईसी करते रहो, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना 60 डिग्री, थीटा का मान कितना 60 डिग्री। लंब हमारा डीसी है और आधार हमारा ईसी है, ठीक है। डीसी का मान ए बी के बराबर, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग पहले बोल चुके हैं, हम नहीं बोले, ये बोला है कि हम दोनों जो खंभा है ना बराबर है, खंभा खड़ी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए डीसी का मान ए बी का मान बराबर हो गया। तो डीसी की जगह पर क्या हो गया, ए बी का मान, दोनों मले जुड़ो भाई, हम सकाल हो गया, लिखा था, ठीक है। डीसी की जगह पर सोचिए ए बी हो गया, क्योंकि हमको डीसी का मान ए बी के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि दोनों खंभा की लंबाई बराबर है या समान जो भी है। अब इसको क्या किए, ईसी इधर भेज दिए या फिर ए बी को इधर लाए, नीचे एक है, ए बी गुना 1 हो गया, आई इधर गुना क्या √3 गुना ईसी हो गया ना, समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत है। अब जो ए बी का मान हमको यहाँ आया था, ठीक है,
ए बी का मान जो हमको आया था कितना, x बटा रूट थ्री, उसी का मान हमको समीकरण 2 में रख देना है। इसलिए लिख दिया समीकरण 2 में ए बी का मान रखने, समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर। अब ए बी का मान, ए बी के जगह पर क्या रख देंगे, x बटा रूट थ्री, x बटा रूट थ्री रखा गया, x बटा रूट थ्री रख दिया। अब इधर कुछ रूट थ्री गुना ई सी, रूट थ्री गुना ई सी हो गया। अब क्या हो गया, रूट थ्री को कहेंगे जा अब तो आगलू निकलो अपना पतली गली से, तो समय खत्म। तो रूट थ्री कहेगा कोई बात नहीं, गाना नहीं गाना, चला गया छोड़ के, इसको कौची कर दिया, भेज दिए। तो रूट थ्री गुना रूट थ्री हो गया, रूट थ्री गुना रूट थ्री खत्म, क्योंकि 3 होता दोनों जाके। होता कैसे पता है ये, रूट से रूट खत्म, यानी रूट थ्री गुना रूट थ्री का स्क्वायर 1/2 गुना 1/2, दोनों जुट कर कितना, 1 पावर में है ना, कितना वो बताइए किसी का, 1/2 गुना 1/2। अब दोनों का बेस एक ही है, इसलिए ऊपर वाला आधार जुट क्या बोलते हैं, पावर जुट जाता है। इसीलिए क्या हो गया, रूट थ्री गुना रूट थ्री करके 3, तो सबको पता है। इसी का मान नहीं पता है ना, तो इधर चलते हैं फिगर में, ई और सी नजर आ गया। इसी का मान 80 माइनस, तो एक्यूरेट नहीं है पर हमने माना था उसके अकॉर्डिंग जो माने हो तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए x बराबर हो गया 3 गुना 80 माइनस 1 हो गया। अब देखिए गुना करा था 8 के आगे 24, 240 हो गया, 3 गुना 1 बीच में माइनस है इसलिए 3 हो गया। कोई दिक्कत है, 3 चल गया इधर, चल दे कवरिया सीट के था, समझ में आ रहा। अभी जाना कहाँ, अयोध्या धाम, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, सबको याद है ना 22 जनवरी। चलिए तो इधर 3 मिल के x, 3x और x मिल करके हो गया 4x, है ना, 3 और 1 मिल के 4 खाता। अब देखिए केवल में कटेगा तो 6 चौके 24 कट गया, 0 है 60 करना, कोई दिक्कत है। अब जो x का मान आया है, एक तो समझ में मिल गया हमको कि जो ए बी पोल था ना, उसका जो दूरी था यहाँ से यहाँ, यानी ए का मान कितना 60 मीटर, एगो निकल गया। अगर कोई बात नहीं, एगो भाई आ गई ना, हम दूसरा से मांग ली ना, हम बता देती कितना दूर तक कितना लगेगा। अब क्या करिए, जो x का मान 60 मीटर आया है, इसका मान हम क्या कर दिए, समीकरण 1 में रख दिए। किसमें, समीकरण 1 करने दिया है, मिटा गया था ना, समीकरण 1 में कुछ था, ए बी बराबर x बटा रूट थ्री, और x का मान यहाँ निकाल गया कितना 60, तो ए बी बराबर 60 बटा रूट थ्री लिख दिए। कोई दिक्कत है, रूट थ्री था क्योंकि इसमें, और x का मान अभी आया, तो x का मान रख दिए 60, इधर कुछ है रूट थ्री, और रूट थ्री का हर का परमेयकरण कर देंगे तो रूट थ्री बटा रूट थ्री, तो गुना भागा हो गया खत्म, है ना। रूट थ्री ऊपर भी रूट थ्री नीचे भी। अब 60 रूट थ्री ऊपर गुना किया तो 60 रूट थ्री हो गया, और रूट थ्री गुना रूट थ्री बोले तो 3 हो गया, 20 या 60 खत्म। तो ए बी बराबर 20 रूट थ्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ए बी निकल गया और इसी भी निकल गया, तो दोनों के बीच की दूरी पर तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है, ए बी का मान कितना 20 रूट थ्री, तो डीसी का मान भी कितना 20 रूट थ्री, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं। आ रही समझ में, समान दूरी है, समान लंबाई है, तो जो ए बी का मान आया 20 रूट थ्री, वहीं डीसी का मान है 20 रूट थ्री। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर जो दिया गया वो बताते हैं कि खंभा ए बी से बिंदु ई की दूरी, खंभा ए बी से बिंदु ई की दूरी कितना था 1, और x का मान अभी आया कितना 60, इसलिए ए बी का मान 60 मीटर, यानी पहला जो खंभा था 60 मीटर की दूरी था, है ना। अब दूसरा खंभा सी डी है, तो सी डी से बिंदु ई की दूरी यानी ई सी, किसका कितना होगा, तो 80 माइनस 1, 80 में से x का मान 60, तो 80 में से 60 घटाया तो बच गया 20। समझ में आ रही है, बोलो जय श्री राम। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आए तब दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।